शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, सभी जानते हैं कि हालात बदलते हैं, विचार भी बदल जाते हैं। फिर भी कुछ लोगों की कुछ आदत सी बन जाती है किसी तरह की हालात और विचार की पकड़ अपने मन में बनाए रखने की, मन में कुछ बातों को पकड़ करके बैठ जाने की, मन में बुरे एहसासों की, बुरी आदतों की, बुरे हालातों की यादें पकड़ के रख लेने की। जो कुछ बुरे एहसास थे, बुरे हालात थे, कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ कटु अनुभव हुए थे, उनको जब आप पकड़ के बैठ जाते हो तब आप या हम में से कोई भी व्यक्ति खुद को दुख पहुंचा रहा होता है। और जब हम खुद को दुख पहुंचाते हैं तो दुनिया को भी दुख ही देते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने आप को सुखमय रखना होगा, तभी वो किसी औरों के लिए सुख का निमित्त बन सकता है। दुखी आदमी सुख का निमित्त भला कैसे बन सकता है? वो ऊपर से कहेगा मैं तो सबको सुख देना चाहता हूँ, मैं तो किसी को तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तो नहीं चाहता मेरी वजह से कोई परेशान हो। लेकिन अगर आप परेशान हो तो आपकी वजह से कोई परेशान हो ना हो, वो उनका अपना व्यक्तिगत स्तर हो सकता है, लेकिन आपकी वजह से दुनिया को तो परेशानी ही मिल रही है। क्योंकि आपसे छू करके जो हवा जा रही है वो भी परेशान हो गई है। आपको छूने वाले हर एक परमाणु आपकी परेशानी से कहीं न कहीं रंजित हो रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को सुखमय बनाओ। और जब आप सुखमय होते हो, यानी किसी तरह की बुरी पकड़ में नहीं होते हो, तब आपसे ऑटोमेटिकली सबको सुख पहुंच जाता है, बिना कुछ किए भी पहुंच जाता है। आप हैरान होंगे, महावीर और बुद्ध जो लोग थे ना, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप के भीतर के दुखों को जान लिया था। और जब भीतर के दुखों की संवेदना से वे गुजर रहे थे तो उन्होंने दुख का कारण खोजा, और दुख का कारण उन्हें समझ जब आया तो उन्होंने अपने भीतर से उस दुख के कारण का निवारण किया। बुद्ध को समझ आया कि दुख का कारण है तृष्णा, कुछ और पाने की चाहत। महावीर को समझ में आया कि दुख का कारण है पकड़, परिग्रह, पकड़ के रखने की आदत। चीज़ें छूट जाती है, क्षण बदलते हैं, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, एहसास बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन इंसान उन सब को अपने मन माफिक पकड़ के रखना चाहता है। मन माफिक पकड़ता है ना, जैसा है वैसा तो कब पकड़ भी नहीं सकता, और पकड़ा जा सकता ही नहीं, लेकिन अपने दिमाग में उसको संग्रहित करने की कोशिश करता है। और उस संग्रह को कोई मुट्ठी में बालक कैसे किसी कंकर पत्थर को चुन करके कस के पकड़ लेता है, ऐसे ही इंसान अपने दिलो दिमाग के अंदर कस के कुछ चीज़ों को पकड़ के रखना चाहता है। और वही कसाव कषाय होता है, वही कसाव तनाव बन जाता है, और वही तनाव पूरी जीवन धारा को अस्त व्यस्त कर देता है, विकृत कर देता है। तो महावीर बुद्ध ने उस दुख के कारणों को अपने भीतर से मुक्त किया, खुद सुखमय हो गए, खुद अक्षय आनंदमय हो गए। और जब उनका अक्षय आनंद घटित हुआ, अक्षय प्रेम घटित हुआ, और तब पूरे जगत को अभयदान मिलने लग गया। पूरे जगत के लिए वो शरण्य हो गए, पूरे जगत के लिए वो कल्याणकारी हो गए। महावीर बुद्ध ने जगत का भला करने के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया, कोई लोगों को जा जा करके कुछ पकड़ पकड़ करके उपदेश सुनाया हो, ऐसा नहीं है। महावीर और बुद्ध तो भूले ही नहीं। हकीकत में बहुत प्यारी बात दिगंबर सूत्रों में आती है कि तीर्थंकर बोलते नहीं, तीर्थंकर की देशता झरती है। जैसे फूलों से खुशबू झरती है, खिलती है, ऐसे तीर्थंकरों की देशना खिलती है। बुद्धत्व को उपलब्ध लोग अपने से सप्रयत्न बोलते भी नहीं है। सामने वाले की भीतर की जिज्ञासाएं, सामने वाले की अपनी ही कुछ तत्परताएं, शिष्य की अपनी तत्परताएं उन गुरुओं के मुख से कुछ निकलवा लेती है। तो वे गुरु के मुख से फूटते हैं वर्ड्स, लेकिन वो बोलते नहीं, खिलते हैं वर्ड्स, लेकिन वो चला करके कुछ नहीं बोलते हैं। वो एकदम पैसे होते हैं, एक अपेक्षा से एकदम पैसे होते हैं, दूसरी अपेक्षा से दुनिया को दिख रहा होता है वे कर भी रहे हैं, वे चल भी रहे हैं, वे बोल भी रहे हैं, वे खा भी रहे हैं, वो सब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर में वो एकदम पैसिव। ये एक अद्भुत सामंजस्य उनके भीतर घटित हो जाता है। क्यों घटित होता है? क्योंकि वे अपने आप के आनंद में आ चुके हैं, और तब पूरी सृष्टि उनकी वजह से आनंद पाती है। अपने आप को भला करो, यानी भुला दो अतीत की सारी बातों को,
जब आपकी भलाई हो जाएगी वो पूरी दुनिया में खुद ब खुद फैल जाएगी। जब आप सुखमय हो जाओगे तो दुनिया को सुख पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप और हम अपने दुखद एहसासों को पकड़े हुए बैठे रहेंगे तो हम भी दुखी और हमारी वजह से ये पूरा विश्व भी दुखी पाता है। इसीलिए खुद को बदलें, खुद आनंदित होना सीखें। और आनंदित होने का मतलब है तनाव मुक्त होना, ना कि कुछ करके खुशियों को इकट्ठा करना। तनाव मुक्त हो जाना सीखें तो सर्वत्र मस्ती ही मस्ती होगी। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।